Good morning, student. Today we want to learn about different criteria for similarity of triangles. हम similarity of triangles के अलग अलग जो rules हैं, criteria हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले लेते हैं हमें SSS क्राइटेरिया क्या होता है. अगर दो ट्रायंगल्स के अंदर साइडों का रेशो सेम आ जाए तो उसमें हम SSS क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं. अगर हमारे सामने इस तरह से दो ट्रायंगल दी हुई हों, जैसे कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल है, उसमें किस प्रकार SSS अप्लाई होता है क्राइटेरिया उसके लिए. जैसे कि यहाँ AB है हमारे पास, सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी साइड वहाँ 10 है, AB/PQ लिखें, देन 5/10 हो जाएगा, दैट विल बी 1/2. एंड longest side of triangle ABC is AC, then we will write longest side of PQR PQ, that is 7/14 also equal 1/2. And in this way third side BC also by में लिखेंगे QR, that is 6/12 also in proportional 1/2. इट मीन अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, हमारे पास क्या आया कि AB/PQ जो है वो इक्वल आया AB के बाय में आपने लिया PR, सॉरी बेटा, AB/PR. यहाँ पर जो है AB/PR है, AB/PR हमारे पास इक्वल है AC/PQ. AC के बाय में P से Q लंबी साइड है, PQ आल्सो इक्वल BC बाय में Q से R. अगर ये तीनों साइडों का रेशो सेम है तब बाय SSS क्राइटेरिया है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल के. सिम्बलिक फॉर्म में लिखते हैं. सिम्बलिक फॉर्म होता है कि जिस तरह से हम इनको पुट करें कि एक साइड के दूसरी साइड इक्वल हो. फॉर एग्जांपल हमारे जो ये दोनों हैंड हैं ये हमें पता है कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन इनमें जो साइडों का रेशो है इस वे से नंबर वाइज आए तो उसको बोलते हैं सिम्बलिक फॉर्म. ट्रायंगल ABC में अब यहाँ से हमने इन दोनों को यहाँ से कॉमन पॉइंट A लिखा पहले, तो अपने पास नीचे से कॉमन क्या है P, पहले P को लिखेंगे. ऐसे ही B अपने सामने आया, B इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, R है, PRQ लिखा जाएगा. देन बाय CPST लिखते हो आप, उसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्ट हैं वो सेम आएंगे, यानी एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि एंगलों का सम ट्रायंगल में 180 से ज़्यादा नहीं होता, केवल 180 होता है, न ज़्यादा होता न कम होता, इसलिए उनके एंगल्स हैं वो इक्वल आएंगे. फॉर एग्जांपल अगर एंगल A की बात करते हैं, एंगल A इक्वल आएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल आएगा एंगल R के, और एंगल C इक्वल आएगा एंगल Q के. तो ये बाय CPST होता है. हमारे पास आया था कि हमारे पास सिमिलर जो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमने कहा SSS रूल, यानी साइडों को हमने चेक किया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर तीनों साइडों का रेशो जैसे कि ये यहाँ 1/2 आया है, वहाँ कुछ और भी हो सकता है लेकिन होना चाहिए सेम. देन दीज आर सिमिलर बाय SSS रूल. इन दिस वे द अदर रूल आल्सो present here, and the other rules are angle rule, then side rule, angle. अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगलों के क्रम से इक्वल हों, क्रम वाइज इक्वल हों, जैसे कि ट्रायंगल हमने यहाँ पर लिए LM एंड N, सेकेंड ट्रायंगल ले लिए PQ एंड R. अगर ये कहा जाए कि L एंगल इसके इक्वल है, भाई यहाँ N एंगल है वो इसके इक्वल है और ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, तब क्या कहेंगे, आपने लिया इन ट्रायंगल LM एंड N ट्रायंगल PQR, क्या अपने पास कि एंगल L है वो किसके इक्वल आया, एंगल L इक्वल है हमारे पास एंगल P के,
इक्वल एंगल P के, दूसरे वाला एंगल इसमें जो M है वो इक्वल किस क्या है, एंगल R के। तब तीसरा एंगल N है वो किसके इक्वल है, एंगल Q के। तब आपने तीनों एंगलों को इक्वल यहाँ चेक किया, इक्वल हैं, देन सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगी बाय एस रूल। यानी एक ट्रायंगल कभी भी अपने आप में सिमिलर नहीं होती, दो का कंपेयर करते हैं तब सिमिलर का पता लगता है। इसलिए दोनों ट्रायंगल्स में नंबर वाइज एंगलों को लिया है। सो बाय एंगल रूल ट्रायंगल LMN सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। यहां नेम लिखते समय फिर ध्यान रखना है, L के इक्वल क्या है, P, पहले नाम P का, M के इक्वल R है, देन एंगल Q विल बी इन द लास्ट। तो ये अपने पास जो है ट्रायंगल सिमिलर हो गई है दोनों की दोनों। इसी वे से आपके पास अगर दो ही एंगल इक्वल हों, एंगल इट मीन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीसरा एंगल है वो 180 में से दो का सम माइनस करेंगे सेम आएगा। इसीलिए अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो एंगल भी रूल अप्लाई हो जाता है, उससे भी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। लेकिन इसको हम लिखते कम है, एंगल को अप्लाई ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट वाला रूल अपने पास है साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड क्या है अपने पास है, साइड एंगल साइड में दो साइडों का रेशो सेम मिलता है और एक एंगल उनका जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है या तो वहां हो या नंबर वाइज हो, यानी साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड को क्या लेते हैं कि दो साइडें हमारे पास क्या है, सेम रेशो में आए और उनके बीच का एंगल जो उनका कनेक्टिंग पॉइंट का एंगल है वो इक्वल आए। फॉर एग्जांपल हियर वी आर टेकिंग ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC। यहां पर ये ABC ट्रायंगल ली हमने, PQR ली। सपोज कीजिए ये वाला हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 3 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है। हमारे पास अगर ये मेजरमेंट दिए हुए हैं तब हम किस वे से इन ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाएंगे। अब इनका कॉमन पॉइंट क्या है, यहाँ इसका कॉमन पॉइंट क्या है, A। अगर ये इक्वल दिए हुए हैं तब जाके वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर होंगी, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं होंगी। यहां पर देखिए आप कि जो हमने इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC इसके अंदर क्या किया, यहाँ PQ है वो हमारे पास छोटी साइड है, उसके बारे में AC लिखें क्या आएगा, 6/3 आएगा, कैंसिल होके अपने पास 2/1 आया। ऐसे ही यहाँ पर QR है, उधर क्या है, सो बड़ी साइड AB है, वो क्या लिखा हमने 8/4 लिखा, वो भी 2/1 आया। दो का कॉमन बिल्कुल सेम है। अब ये कहिए देखिए इन दोनों के अंदर अपर पार्ट है वो ट्रायंगल PQR के पार्ट हैं, वहां कॉमन पॉइंट क्या है, Q। अगर एंगल Q और नीचे वाले में एंगल A कॉमन है, देखिए चेक कीजिए एंगल A, अगर एंगल Q और एंगल A ही इक्वल आते हैं तब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई होता है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता। अब यहां पर आपको पता लग गया कि ये भी इक्वल है, सो वी कैन से साइड एंगल साइड रूल। बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल। अब नाम यहां से अच्छे से लिखना है आपने, जैसे कि एक ट्रायंगल का नाम आपने PQR लिखा, सिमिलर है ट्रायंगल, दूसरी का नाम। अब यहां पर 3 पार्ट नहीं है, केवल 2 हैं। क्या लिखा था, PQ बाय में AC इक्वल है QR बाय AB। अब आपने P पहले लिखा, यानी कॉमन पॉइंट है वो बीच में है, पहले वाले का पॉइंट पहले है। कॉमन पॉइंट क्या है, A है वो बीच में आएगा, C पहले आएगा, CAB लिखा जाएगा, CAB। यानी ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB। बाय CPST के बारे में आप यहां पढ़ चुके हो कि जो रिमेनिंग साइडों का रेशो है वो इसी रेशो में आएगा जिसमें ये है, यानी 2/1 है तो यहां 2/1 आएगा, कुछ और होता तो वहां वही आता। ठीक है, और नंबर वाइज एंगल्स हैं उनके मेजरमेंट इक्वल आते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये कॉमन पॉइंट के एंगल हैं तभी दीज आर सिमिलर। अगर ये पॉइंट यहां ना होके यहां एंगल आ जाए या इधर आ जाए तब आप इनको सिमिलरिटी क्राइटेरिया में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास आगे आता है RHS रूल। RHS रूल एक क्राइटेरिया जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का है, बट वी नो ऑल कॉन्ग्रुएंट थिंग आर आल्सो सिमिलर। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल दी हुई हैं,
दोनों में राइट एंगल है, आर एच एस अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा सिंबल जो है राइट एंगल वाला प्रिपेयर कर लेते हैं हम। ये ट्रायंगल ली हमने ए बी सी, जहां पर राइट एंगल दिया हुआ है। दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली पी क्यू आर, पी क्यू आर, दोनों में राइट एंगल दिए हुए हैं। उसके बाद कहता है हमारे पास नाम है आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, ये दोनों साइड इक्वल हों, एक एक साइड और इक्वल हों। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, अगर ये साइड इक्वल इसके है तो भी ठीक है, इसके है तो भी सही है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तीसरी साइड अपने आप क्या आएंगी, सेम आएंगी। इसलिए इसको हमने बार बार अप्लाई नहीं करना। आर एच एस का अर्थ यही होता है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर हमारे पास एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है, 90 डिग्री है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। अगर ए सी और पी आर दोनों इक्वल हैं, दीज आर ऑन द प्लेस ऑफ हाइपोटेन्यूस, देन ए बी इक्वल है पी किसके, क्यू से आर के। तब आप कहोगे, अब यहां देखिए, अभी हमने पहले किया था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में एंगल उनके कॉमन पॉइंट पर आ था, लेकिन यहां इन दोनों साइडों का कॉमन पॉइंट इनका ये है और इनका ये है, उसके बारे में कोई नाम नहीं है। अगर ये राइट एंगल यहां होता तो आप साइड एंगल साइड अप्लाई करते, लेकिन अब राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस है, वन वन साइड है, सो ये बाय आर एच एस रूल, आर एच एस रूल ट्रायंगल का नाम लिखा ए बी सी। अब ये कॉन्ग्रुएंट होती है, और कॉन्ग्रुएंट थिंग क्या होती है, सिमिलर भी होती हैं, तो इसको सिमिलर लिख सकते हो आप, कोई गलत नहीं है, क्योंकि साइडों का रेशो सेम हो जाता है, उसमें 1 बाय 1 हो जाता है। किसके सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल है। अब नाम देखते हैं आप, ए नाम कहाँ है, खाली साइड के सामने है, खाली साइड के सामने वाला क्या नाम है, आर, पहले नाम आर लिखोगे। बी राइट एंगल वाला है, राइट एंगल वाला क्यू है, बाद में आया अपने पास पी, बाय इसमें अप्लाई क्या होगा, आप लिखते हो सी पी एस टी, यहां आपने सी पी सी टी राइट कर देना है। अगर कोई रिमेनिंग पार्ट निकालने हैं, बाय सी पी सी टी मीन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनके नंबर वाइज पार्ट हैं, उनके बारे में बताता है। कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थिंग जो होती हैं वो इक्वल होती हैं साइज में और सेम होती है फेस में। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है, हम यही ओवर करते हैं। हमने डिफरेंट क्राइटेरिया को पढ़ा है, दैट्स ऑल।